अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है अकील और मैं निमड़ा के दिल में तो बिल्कुल नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं सऊदीया के शहर जिद्दे में रहता हूँ। तो गाइस, मैं ड्यूटी पे आ चुका हूँ। तो शाम का तकरीबन 6:30 का टाइम हो गया। सूरज भी गरूब होने वाला है और अभी आया हूँ। अब कैश हैंड ओवर लिया सारा, बस उसका शॉर्ट्स नहीं बना सकता क्योंकि कंपनी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसका शॉर्ट नहीं बनाया। वैसे कैश हैंड ओवर ले लिया, नमाज़ पढ़ ली। तो मैं सोचा अपने जो दोस्त हैं मेरे यूट्यूब के, मैं उनको हेलो हाय कर लूँ। तो मुझे नहीं पता भाई कल का व्लॉग कैसा हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ, वो अब आप लोग देखेंगे तो मुझे समझ आ जाएगी। व्यूज़ से समझ आ जाएगी, लाइक से समझ आ जाएगी। कमेंट में मुझे बताइएगा, जहाँ से मेरी कमी पेशी रहती है मैं इंशाल्लाह उसको पूरा करूँगा और बेहतर भी करूँगा। जैसे एडिटिंग मेरे से होती है मैं वैसे ही कर भी लेता हूँ। बाकी अगर मैं आपको अपने स्टोर के बाहर से व्यू दिखाऊं, जो सामने पार्क है, तो इस टाइम सूरज जो है वो बस गरूब होने वाला, तो काफ़ी अच्छा मतलब कि सीन लगता है वो। ये कॉफ़ी वाला, इसका भी मुझे बताइएगा किस किस ने इसकी कॉफ़ी पी है। और परदेसी भाई तो सब जानते होंगे इस कॉफ़ी ब्रांड को। A few inches later. One eternity later. आज काम बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से आज खाना भी नहीं खाया अभी तक। क्लोजिंग वगैरह कर ली है, मेल भी कर दी है मैंने, और कैश भी सारा मतलब सेट कर लिया। तो खाना आज लाया भी नहीं था मैं, तो अब खाना लेने जा रहा हूँ बाहर बूफिया पे। बूफिया यानी कैफ़े, यहाँ पे कैफ़े को उर्दू में बूफिया भी कहा जाता है। बूफिया जैसे समझ लें जहाँ सैंडविच वगैरह मिलते हैं, चाय वगैरह मिलती है, उसको यहाँ पे सऊदीया में बूफिया कहा जाता है। तो मैं आपको आज वो भी दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे सैंडविच किस तरह का बनता है और किस तरह का मिलता है। तो चलते हैं फिर। ये स्टोर है। इसको लगाएंगे लोग। तो अब हम जाएंगे भाई बूफिया पे। ये
मेरे स्टोर के पास ही एक बुफे है जहाँ से सैंडविच और चाय वगैरह मिल जाती है। तो आज हम सैंडविच से गुजारा करेंगे। आज सैंडविच खाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इधर सैंडविच किस तरह का तैयार होता है। बाकी थक भी बहुत गया हूँ और भूख भी बहुत लगी है भाई आज। तो अभी काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। खाना शाना खा लें उसके बाद बाकी काम भी ख़त्म करते हैं। तो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ, यहाँ सैंडविच बनवाने हैं। एक ये भाई हमारे यहाँ प्यारे। अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ये भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, ये बहुत ही अच्छा सैंडविच लगा के देते हैं। भाई ने कुछ सब्जियां डाली हैं जैसे कि टमाटर, प्याज और ये इधर की हॉट सॉस है। ये हॉट सॉस है इनका, ये स्पेशल मसाला है। ये नमक है और ये भी सॉस है स्पेशल। इसको यहाँ पे कहा जाता है सैंडविच बेद, मतलब कि अंडे को यहाँ पे बेद कहा जाता है। ये सैंडविच तैयार हो गया। अब इसको इधर यहाँ से ब्रेड में लगाया जाएगा। ये इनकी ब्रेड होती है सैंडविच की। और ये सैंडविच मेकर मशीन भी है यहाँ पे। और ये चाय के लिए ज़्यादातर लोग जो और भी इधर के हैं वो कावा टाइप चाय पीते हैं। हलीब चाय के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये वाले भाई हैं, ये चाय बहुत कमाल की लगाते हैं। चाय कोएज मियाँ मियाँ يا حليب شاي عدني شاي ايوه अब ये इसको सैंडविच में लगाने लगे। ये देखिए سلام سلام। तो ये देखने में सिंपल लगता है लेकिन बहुत ही कमाल का सैंडविच बनाते हैं। हाँ हबीबी ये यहाँ की मायोनीज़ है, मायोनीज़ विद क्रीम है। ये सिंपल मायोनीज़ नहीं है। जुबना अय्वा अय्वा। ये लेमन गया, ये उनके कुछ सीक्रेट रेसिपी है। सवा सवा मुझे तो इतनी अरबी आती नहीं है, जितनी आती है मैं उससे उतनी ज़बान से इनको समझा लेता हूँ। उनकी भी बात है वो समझ लेते हैं। या अल्लाह शुक्रन। वालेकुम अस्सलाम। भैया भैया तो जी गाइस सैंडविच ले लिया, जा रहे हैं स्टोर पे। ये वाले भाई जाना है, ये कमाल के भाई हैं। ये A few inches later. सैंडविच ले लिया, अब अपने स्टोर पे जा रहा हूँ। मैं आपको अपना स्टोर भी दिखाता हूँ। पेट्रोल पम्प के बिल्कुल पास ही है मेरा स्टोर। तो पेट्रोल पम्प पे वर्कशॉप भी मौजूद है और यहाँ पे बूफिया वगैरह भी है जहाँ से चाय वगैरह और सैंडविचेस वगैरह मिल जाते हैं। तो ये मेरा स्टोर है। कस्टमर भी साथ साथ आ गया। 3,000 years later. तो
ये एक बूफिया था जहाँ से सैंडविचेस वगैरह चाय वगैरह मिल जाती हैं इजीली। और कोई नया बंदा पाकिस्तान से जिसको अरबी वगैरह ज़्यादा ना आती हो वो चाय को यहाँ पे चाय बोला जाता है, यानी हब्बा चाय, हलीब चाय मतलब कि दूध वाली चाय लेनी है। वैसे बोलेगा वाहिद चाय तो वो एक जो जैसे कि पाकिस्तान में कहवा होता है ना, वैसी चाय इधर ज़्यादातर पीते हैं। तो ये है सैंडविच। ये देखें, तो आज हम इसको ट्राई करेंगे भाई। Nice. तो भाई खाना वगैरह खा लिया, खाना खा के फ्री हो गया मैं। तो खाना खाते हुए भी बहुत कस्टमर है, खाना खा लिया। अब जो है वो काम करना है। काम ये है कि शाम के टाइम क्योंकि काम ज़्यादा होता है, कस्टमर ज़्यादा होता है, तो चीज़ें भी ज़्यादा बिकती हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, और एनर्जी ड्रिंक है, और ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, पानी हो गया, ये बहुत बिकता है यहाँ पे। तो ये इधर की सबसे फेमस कोल्ड रेड एनर्जी ड्रिंक, जो सऊदीया में या दुबई में रहते हैं उनको इसके बारे में पता होगा। ये तो रेड बुल है, इसको तो सब जानते हैं, ये पाकिस्तान में भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ्लेवर्स की है। 6 से 7 फ्लेवर हैं यहाँ पे, लेकिन अभी इधर यहाँ पे तकरीबन 6 फ्लेवर पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ये बिक गई, वैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई। और ये जब मैं आया था तो मैं ये देख के बहुत हंसा था भाई, और मुझे लगता है अभी वीडियो में देख के इसको बहुत हंसेंगे भाई। इस नाम की हमारे पाकिस्तान में लड़कियां हैं इस नाम की हमारे पाकिस्तान में लड़कियां, और इधर इस नाम की कोल्ड ड्रिंक है। तो जैसे ये सामान ख़त्म है, ये लगाना है अभी। और इसी तरह आगे ये ऑफ़र में एक बोतल लगी हुई थी, कैन लगाया हुआ था ऑफ़र में, वो आज सारा ख़त्म हो गया। अभी उसका डिस्प्ले करूँगा। और इसके अलावा ये पानी का देख सकते हैं, क्योंकि इधर पानी जो है वो ये मिनरल वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है, पीने के लिए भी और खाना बनाने के लिए भी। जो दूसरा नलके का पानी है वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। तो अभी ये सारा काम पड़ा हुआ है भाई काम बहुत है भाई, काम इधर ख़त्म नहीं होता है। काम बस कहता है कि मुझे छेड़ो तो मैं छेड़ता जाऊँ और तुम करते रहो। काम इधर बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा काम ख़त्म करना है, फिर उतने में ही नमाज़ का टाइम हो जाना है, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। जो क्लोजिंग तो कर ली हुई है पहले की, वो सारा कुछ उसी टाइम काम ख़त्म कर लिया था। मेल भी कर ली थी, जो प्रिंट वगैरह करने थे, पेपर्स रखने थे, वो भी रख लिए थे। और बस ये फिलिंग करके सारी, उसके बाद टाइम का वैसे नहीं पता चलना, क्योंकि फीलिंग करते हुए भी कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स देखने हैं साथ साथ। तो फिर नमाज़ का टाइम हो जाना है, नमाज़ वगैरह पढ़नी है, तो ड्यूटी शिफ्ट ऑफ हो जानी है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद। A little longer than a few minutes later.
सारा ख़त्म हो चुका हुआ है। तलाजा मतलब कि फ्रिज बनना था, वो सारा मैंने भर लिया है। कुछ एनर्जी ड्रिंक ख़त्म हुई थी, वो लगानी थी, वो लगा ली। और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, रेड बुल हो गई, ये रेड बुल ख़त्म हुई थी, वो लगाई, कोल्ड ड्रिंक लगाई। मतलब ये सारी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये सब फिल होती हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेल होती हैं। और ये मौसी है, बियर है यहाँ की, ये भी ज़्यादा सेल होती है। तो ये सब कुछ लगाया। उसके बाद ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लगाई। और मेन जो काम था जिस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो था ये पानी का। वो पानी सारा ही खाली था, तो पानी लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। और अभी मैं वज़ू भी करके आया हूँ, अभी ही फ्री हुआ हूँ, वज़ू करके आया हूँ और अब नमाज़ पढ़ने लगा हूँ क्योंकि सुबह हो रही है, सूरज निकला है। अल्लाह खैर करे, एक और दिन चल गया। अल्लाह सबके लिए ही ये दिन अच्छा हो। और मैं तो भाई बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो अभी भी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई समझे। 5:30 इधर हो गए, 5:30 या 5:45 का टाइम है। इधर से जाएंगे, 6 बजे ड्राइवर आएगा, 6 बजे से रूम में जाएंगे। रूम में जाके फिर खाना बनाना होता है क्योंकि बाहर का खाया नहीं जाता इतना, और घर का खाना तो घर का खाना ही होता है। तो फिर मगर जाके कुकिंग करूँगा, खाना बनाऊँगा, तो नाश्ता करके तो वही थोड़ी देर बैठेंगे नाश्ता करके, तो उसके बाद सो जाएंगे। फिर से वही रूटीन है, फिर शाम को आएंगे ड्यूटी पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुजर ही है ज़िंदगी। ये भी पता नहीं कौन सी मजबूरी है कि खाना बनाना पड़ता है। जितना थक जाता हूँ दिल तो नहीं करता जाके किचन में खड़ा हूँ, लेकिन घर के खाने की आदत है तो फिर जाके अपने लिए ही करना पड़ता है। तो बाकी अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी भी हुई है। ये जिम्मेदारियाँ भी पूरी हो रही हैं, काम भी चल रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। बाकी नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नमाज के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। 15 minutes later. कार जा चुका है और अब मैं गाड़ी का वेट कर रहा हूँ। ये भाई इधर काम करते हैं, बंगाली भाई हैं ये इस छोटे से बाग का ध्यान रखते हैं। मैं बस गाड़ी का वेट कर रहा हूँ, जैसी गाड़ी आती है फिर इंशाल्लाह रूम में। अल्लाह की कुदरत है भाई। यहाँ पे लोग आते भी हैं वो करने, लेकिन सुबह सुबह के टाइम आते हैं। इस टाइम धूप निकल आती है तो इस टाइम बहुत कम आते हैं। सुबह सुबह के टाइम आते हैं ज़्यादा, जैसे फजर के बाद आ जाते हैं वो करने के लिए। तो इस टाइम तो धूप निकल आई है, दूसरा इस टाइम इधर काम पे भी चले जाते हैं। मैं बस थक गया हूँ, मैं बस इस वजह से सांस भी ऐसे ले रहा हूँ, थक गया भाई आज, बहुत ज़्यादा थक गया आज मैं। दिल तो कर रहा है इधर ही ताज़ी घास है इसी पे लेट दो। चलो बाकी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, गाड़ी जैसी आती है इसमें बैठ के चलते हैं रूम में। One eternity later. का वेट कर रहे हैं भाई। एक तो गाड़ी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती है, पता नहीं आज ड्राइवर भी आया कि नहीं। इंचार्ज बता रहा था आज ड्राइवर भी छुट्टी पे, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आ गई। ये हमारे आदिल भाई बैठे हुए, ड्राइवर छुट्टी पे। बोलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये फ़िलहाल हाँ भाई, कैसा रहा दिन आज का? अच्छा गुजरा। रूम में जा रहे हैं,
रूम में पहुँचे, फिर खाना खाने का इंतज़ाम करते हैं। A few inches later. रूम में पहुँच चुके हैं। और आदिल भाई, आज आपकी बैटरी लो हुई है, क्या हुआ आज आपको? मेरा फ्रेंड मैं कर गया कौन सा फ्रेंड? वसीम बंगश सेम पंकज टिकटॉक पे? भाई, जो भी मैं अच्छा गया वेरी सैड। तो फिर तो आपको गाना गाना चाहिए कोई दुखी सा, कोई गाना शाना नहीं आ रहा। वो वाला दिल के अरमान सो में बह गए नालियों में जाएगा। नालियों में। आ चुके हैं, फ्रेश में हो गया हूँ, तो अब चलते हैं दूसरे भाई के पास, खाने का पूछते हैं, नाश्ता देखते हैं, नाश्ता क्या करना है, बनाना क्या है। ये कोई कपड़े धो रहा है। फिर आदिल भाई क्या खाओगे नाश्ते के लिए? आलू अंडे बना। आलू अंडे बना लो, चलो ठीक है, फिर मैं आलू अंडे बना लेता हूँ, तो रोटियाँ या पराठे बाहर से पकड़ लेते हैं, ठीक है? ओके ओके, सामान देख लेते हैं, सामान निकाल लें फ्रिज में से। सबसे पहले ये हरी मिर्च आ गई, टमाटर आ गए और आलू आ गए। आलू तो भाई मेन आइटम है भाई। और प्याज चाहिए, प्याज थोड़ा सा निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसको रखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। और ये आलू आ गए। और मैं ये सब्ज़ी वगैरह काट लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ कुछ मिनट बाद। 3,000 years later. तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 3-4 आलू मीडियम साइज़ के, टमाटर और कुछ हरी मिर्चें काटी थी। फिर एक पतीली में ऑयल गरम किया अच्छी तरह, उसमें प्याज डाल के उसको बिल्कुल नरम सा फ्राई किया। और फिर हस्बे जायका मैंने अपने लिए एक अदरक थोड़ा सा जो मैश किया हुआ वो डाला था, हस्बे जायका डाला था। आप डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसलिए इसमें अदरक ऐड किया था। अदरक डाल के इसको 2 से 3 मिनट मैंने फ्राई किया अच्छी तरह, ताकि अदरक की जो कचैन होती है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करके इसमें बेसिक मसाले मैंने ऐड किए, जिसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब कुछ शामिल है, जो कि बेसिक मसाले हैं डेली रूटीन के। तो इसको अच्छी तरह मैंने भुना, मसाले को अच्छी तरह फ्राई किया। फ्राई करके इसमें मतलब कि अच्छी तरह फ्राई करके इसमें जो टमाटर हैं उनको दम लगा दिया, ताकि वो अपना पानी छोड़े और गल भी जाए टमाटर अच्छे तरीके से। तो जैसे ही टमाटर गल चुके थे, मैंने दोबारा से इसको ढक्कन उठा के इसको चमचे से अच्छी तरह मैश किया टमाटर को पतीली के अंदर, और अच्छी तरह मसाले को भून के जो पहले से तैयार आलू पड़े थे मैंने उनको डाल के उनको भी अच्छी तरह से भुना। और आपने जब ये आलू इसमें डालने हैं तो इनको अच्छी तरह से भुनना है, ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह आलू में से भी आपको नमक और मिर्च का जायका है, तो जितना अच्छी तरीके से भुनेंगे उतना ही अच्छा जायका भी आएगा आलू में से। तो वीडियो कुछ इस तरह से इसलिए बन रही है कि मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा था और एक हाथ से खाना बना रहा था, इसलिए ये बाद में मैंने ऑडियो ऐड की बीच में। तो अब जैसी भी बनी है देख लें। तो फिर इसमें मैंने इसको दम लगा दिया, थोड़ा सा पानी लगा के। तो 10 मिनट बाद जब देखा कि आलू गल चुके थे, तो मैंने इसमें 3 अदद अंडे डाले और इसको अच्छी तरह मिक्स किया मैंने। तो भाई ये रेसिपी है मेरी छोटी सी, ये मेरे आलू अंडे तैयार थे और हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल रेडी था। मुझे पता है बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है रेसिपी, कुछ वीडियोस में भी खामियां हैं, तो जिस तरह की खाना रेडी हो चुका है तो नाश्ता करने लगे।
ये देखें, ये है रेसिपी आलू मंडी की। साथ मेरे आदिल भाई हैं, और आदिल भाई भूख लगी हुई है। यस। तो ये पराठे हम बाहर से ले आए थे बाज़ार से, साथ में सेब खाएंगे और साथ में आलू मंडी। तो फिर चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नाश्ते के बाद। A few inches later. आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो यही हमारी डेली की रूटीन होती है, ड्यूटी पे जाओ, आओ, खाना बनाओ, खाना खाओ और फिर सो जाओ बस। फिर शाम को उठो, फिर उसी रूटीन पे चलो, तैयार श्यार हो के ड्यूटी पे जाओ। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, रेसिपी भी जैसी भी थी पसंद आई होगी। ट्राई करेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की बनी थी। बाकी मिलते रहेंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर लें और बेल आइकन पे भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे व्लॉग की अपडेट मिलती है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।